गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। कोपेन एक प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक थे, जर्मनी के रहने वाले डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। वास्तव में ये एक भूविद थे जो विश्व में कोयला प्रदेशों का अध्ययन कर रहे थे और फिर उन्होंने पाया कि किस प्रकार से विश्व में जलवायु, विभिन्न प्रकार की जलवायु हैं वो चेंज हुई हैं, किस तरह से। तो कोपेन जर्मनी के निवासी थे। उन्होंने 1918 से 1931 तक की अवधि में विश्व के जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। 1936 में इन्होंने एक संशोधन प्रस्तुत किया और भारत के जलवायु प्रदेशों को एक नई योजना में बांटा। इस जलवायु वर्गीकरण में कोपेन महोदय ने 3 प्रमुख तथ्यों को आधार माना। नंबर फर्स्ट, वार्षिक तथा मासिक औसत तापमान, दूसरा था वर्षा की मात्रा और तीसरा था स्थानीय वनस्पति। ये इन 3 चीज़ों के आधार पर उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश की जलवायु वहाँ की वनस्पति को देखने से पता लग जाती है, अर्थात वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति वहाँ की जलवायु का आईना है। इन्हीं 3 तथ्यों में अर्थात तापमान, वर्षा और प्राकृतिक वनस्पति, ये सबसे ज़्यादा किसी प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करती हैं। इनको आधार मानते हुए उन्होंने जलवायु प्रकारों को 5 अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया। नंबर ए, कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स ए, इसका अर्थ उन्होंने माना कि उष्णकटिबंधीय जलवायु को हम दिखाएंगे बड़े अक्षर ए से। नंबर 2, शुष्क जलवायु जिसे बी द्वारा संबोधित किया गया। नंबर 3, गर्म जलवायु जिसे सी अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया गया। नंबर 4, डी जलवायु अर्थात हिम जलवायु जिसे डी अक्षर द्वारा दिखाया गया। और नंबर 5, बर्फीली जलवायु जिसे अंग्रेजी के ई, बड़े ई अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया गया। इस आधार पर उन्होंने 5 जलवायु वर्गीकरण बांटे और इनको सब कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए, उप प्रदेशों में विभाजित करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया। इन छोटे अक्षरों में छोटा ए, हॉट समर जलवायु, इसका अर्थ है कि हॉट समर जलवायु है ये। और हॉट समर का मतलब है कि गर्म ग्रीष्म ऋतु होती है। इसमें सबसे अधिक गर्म माह का औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। सी जलवायु फिर कैपिटल छोटा सी, कूल समर, इसमें शीतल ग्रीष्म होती है। सबसे अधिक गर्म माह का औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। छोटा एफ, नो ड्राई सीजन, इसमें कोई भी मौसम शुष्क नहीं होता। छोटा डब्ल्यू, ड्राई सीजन इन विंटर, इसमें शीत ऋतु में शुष्क मौसम होता है। एस, ड्राई सीजन इन समर, ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मौसम होता है। जी, गंगा टाइप ऑफ क्लाइमेट होती है। गंगा तुल्य तापमान का वार्षिक परिसर सबसे अधिक गर्म माह संक्रांति से पहले आता है और वर्षा गर्मी की ऋतु में होती है। एच, हाई स्टेप प्रकार की जलवायु या एवरेज एनुअल टेम्परेचर अबोव 18 डिग्री सेल्सियस। एम, मॉनसून टाइप या शॉर्ट ड्राई सीजन की जलवायु। इस प्रकार कोपेन महोदय ने संपूर्ण भारत को 9 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा। ये 9 प्रमुख जलवायु प्रदेश निम्न प्रकार से दिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा उनकी जलवायु वर्गीकरण का जो आधार था वो बड़े अक्षर ए, बी, सी, डी, ई और छोटे अक्षर ए, सी, एफ, डब्ल्यू, एस, जी, एच, एम। ये भारत के संदर्भ में इन छोटे अक्षरों का पालन किया उन्होंने। और इस प्रकार से कोपेन महोदय ने भारत को 9 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा। उनका मानना था कि किसी भी प्रदेश की जलवायु के 5 तत्व सबसे अधिक, 3 तत्व सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। वहाँ का औसत तापमान का पता लग जाए, वहाँ के वर्षा कितनी होती है औसत, उसका पता लग जाए, और वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति का। और वो मानते थे कि किसी भी प्रदेश की यदि हम प्राकृतिक वनस्पति को देखें तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु होगी। यदि कहीं पर कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं, दूर दूर पेड़, कटीले नुकीले छोटी पत्तियों वाले पेड़ मिलते हैं, तो सहज ही इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मरुद्भिद वनस्पति है या इसे जीरोफाइट वनस्पति कहते हैं। इसी प्रकार कहीं पर यदि चौड़ी पत्ती वाले वन मिलते हैं
उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं चौड़ी पत्ती वाले, और उसको देखने से सहज ही उनकी लंबाई बहुत अधिक होती है, थिक वेजिटेशन है, तो सहज ही हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर वर्षा और तापमान दोनों ही अधिक होंगे और ये भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता होगी। तो ये उनका मानना था और इसी आधार पर उन्होंने पूरे विश्व को 32 जलवायु वर्गीकरणों में बांटा, जिसमें भारत के में 9 प्रकार की जलवायु का उन्होंने उल्लेख किया। अब आता है 9 प्रमुख जलवायु वर्गीकरण। मानचित्र को देखने से पता लगता है कि भारत को 9 जलवायु प्रदेशों में कोपेन महोदय ने बांटा है। सबसे फर्स्ट है AMW जलवायु का प्रकार। AMW जलवायु का प्रकार आपके मुंबई से नीचे केरला तक का जलवायु प्रदेश है, जो पश्चिमी घाट के पश्चिम में स्थित है। और इस प्रदेश की जो प्रमुख विशेषता है, लघु शुष्क ऋतु है, क्योंकि अधिकांशतः इसमें वर्षा बहुत अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा ये प्राप्त करता है। और अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। यह जलवायु भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई के दक्षिण में पाई जाती है। इस भाग में शीत ऋतु छोटी होती है और शुष्क होती है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा इस भाग में 300 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा होती है। नंबर 2, अधिक ग्रीष्म की अवधि में शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार। ये आता है हमारे नंबर 2 AS प्रकार की जलवायु। ये तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में सम्मिलित हैं। इसमें ये कोरोमंडल तट इसके प्रभाव में आता है। यहाँ शीत ऋतु में लौटती हुई मानसून पवनों द्वारा वर्षा होती है। शीतकालीन वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ पर जो लौटती हुई मानसून है वो बारिश करती हैं, जबकि आती हुई मानसून है वो बिना वर्षा किए सीधी निकल जाती हैं। नंबर 3, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु AW। यदि कोरोमंडल तट और ये पश्चिमी घाट का पश्चिमी प्रदेश छोड़ दें तो लगभग संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मालाबार और कोरोमंडल तट को छोड़कर ये इसकी उत्तरी सीमा कर्क रेखा के साथ साथ होती है। शीत ऋतु इसकी शुष्क होती है और ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। अर्धशुष्क नंबर 4, अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु अर्थात BSHW। ये प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार के अंतः अर्थात वृष्टि छाया प्रदेश में आता है तथा हरियाणा और राजस्थान का कुछ हिस्सा आता है। कोटपुतली रीजन भी इसी प्रदेश में शामिल है। यहाँ वर्षा ग्रीष्म काल में होती है, लगभग 25 से 75 सेंटीमीटर बारिश होती है। और शीत ऋतु 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है और शीत ऋतु यहाँ शुष्क रहती है। ये अर्धशुष्क स्टेपी वनस्पति भी यहाँ पाई जाती है। नंबर 5, उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु अर्थात BWHW। यह जलवायु राजस्थान के पश्चिमी भागों में सीमित है। यहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम है। ग्रीष्म काल में तापमान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ, और यहाँ प्राकृतिक वनस्पति का अभाव होता है। यहाँ की प्रमुख जो प्रतिनिधि केंद्र है वो जैसलमेर है। शीत ऋतु नंबर 6, शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार CWG। यह जलवायु भारत के उत्तरी विशाल मैदान में पाई जाती है और यहाँ पर मालवा का पठार अधिकांशतः और उत्तरी मैदान शामिल है। ग्रीष्म काल में यहाँ पर तापमान 40 डिग्री तक हो जाता है, जबकि शीत ऋतु में यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। वर्षा गर्मी की ऋतु में होती है और शीत ऋतु लगभग शुष्क होती है। नंबर 7, लघु ग्रीष्म के साथ शीतल आर्द्र शीत ऋतु वाली जलवायु। इसमें DFC प्रकार की क्लाइमेट आती है और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश और कुछ असम में मिलती है, सिक्किम में मिलती है। इस प्रकार की जलवायु उत्तर पूर्वी भाग में मिलती है। इसमें शीतकाल आर्द्र होता है, लंबा होता है और बहुत ठंडा होता है, जबकि गर्मी की ऋतु यहाँ शॉर्ट होती है। नंबर 8, टुंड्रा जलवायु। ये उत्तराखंड के पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ तापमान 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। ऊंचाई के अनुसार तापमान में कमी आती जाती है। नंबर 9, ध्रुवीय जलवायु। ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मिलती है और यहाँ पर सबसे गर्म महीने का तापमान 0 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य रहता है, अर्थात प्राय सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है। और कोपेन के इस प्रकार से 9 जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण भारत के संदर्भ में प्रस्तुत किया।
इसमें वनस्पति और जलवायु को विशेष ध्यान दिया गया है, किंतु वायुदाब, पवन की दिशा और समुद्री धाराओं की इसमें अवहेलना की गई है। किंतु फिर भी हम कह सकते हैं कि ये जलवायु वर्गीकरण मूल रूप से मुख्य आधार है अन्य जलवायु विशेषज्ञों के लिए, और आज के समय में भी इसे प्रासंगिक माना जाता है।